9 मई को अटलांटा में अचानक यंग थग के घर के बाहर कुछ पुलिस की गाड़ियां आके रुकती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पुलिस की एक टोली थग के घर की ओर रश करती है और उस घर से थग समेत कुछ और लोगों को हिरासत में लेती है। एंड देन कुछ देर तक कोई खबर नहीं रहती किसी को इस बारे में कि क्या हुआ है एंड कहां ले जाया गया है थग को। और ऑनलाइन ये न्यूज बहुत तेजी से लीक हुआ एंड TMZ जैसी वेबसाइट ने ये न्यूज कंफर्म भी कर दिया था उनके सोर्सेस से। और करीब रात 10 बजे बाद जॉर्जिया स्टेट पुलिस ने यंग थग का अरेस्ट कंफर्म कर दिया था ऑन रिकॉर्ड। Jeffrey Williams that in collaboration with Fulton County DA's office, aggressiveness and going after gang members. एंड नहले पे दहला ये हुआ कि 2 दिन बाद गना ने अपने आप को सरेंडर किया पुलिस स्टेशन में और इस तरह ये समझ आया थग के साथ गना पे भी क्रिमिनल चार्जेस थे। सूत्रों के अनुसार ये एक वेल प्लान्ड अरेस्ट है थग का अटलांटा प्रशासन द्वारा और बहुत टाइम से इस चीज के लिए पुलिस ऑफिशियल्स रेडी हो रहे थे ताकि प्रॉपर एविडेंस मिले और थग को हिरासत मिले। तो क्यों हुए यंग थग और गना अरेस्ट? क्या है ये रैकेटिंग केस और क्या सही में इन दोनों को 62 इयर्स की सजा होगी या नहीं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है जहां आपको इंटरनेशनल हिप हॉप से रिलेटेड हर एक अपडेट एंड बायोग्राफीज मिल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। खास यंग थग के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में भी आपको पता चलेगा। हमेशा की तरह इंटरनेशनल सीन के बारे में आप और जानोगे। तो चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। Sector X Entertainment. That indictment alleges his YSL record label is a criminal street gang that has committed murder, assault, and threats of violence. यंग थग एंड गना पे कोई छोटा मोटा केस नहीं लगा है, इन पे रिकोस एक्ट का वायलेशन लगा है। रिको का फुल फॉर्म है रैकेटियस इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल लॉ के तहत आता है। एंड अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो नियम जिसके तहत आप कोई भी जुर्म की साजिश नहीं रच सकते हो या कर सकते हो ग्रुप में, जिससे देश की न्याय व्यवस्था भंग हो। रिको एक्ट की बात करें तो इसमें बहुत सारे केसेस इंक्लूड है और यूजुअली ये गैंग और गैंग मेंबर्स पे लगता है। एंड सबसे ज्यादा लैटिन किंग्स गैंग के मेंबर्स पे लगा है ये एक्ट और कम से कम 20 साल की सजा काट रहे हैं कई लैटिन किंग मेंबर्स। इसलिए ही थग और गना इतने ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा केस होता तो इतना बड़ा मीडिया इशू नहीं होता। थग की बात की जाए तो थग एक लेजेंडरी आर्टिस्ट है एंड पिछले 1 दशक से वो रैप म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा रहे हैं और कई आर्टिस्टों को इन्फ्लुएंस किया है यंग थग ने, इंक्लूडिंग अपने इंडिया के आर्टिस्ट MC स्टैन को तक। फेमस होने के बाद यंग थग की कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो उन पे एक केस लगा था 2017 में, जब उन्होंने एक क्लब में एक औरत को चाटा मार दिया था क्योंकि वो औरत और यंग थग के फियांसे के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी। और इसी के चलते यंग थग तब अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन सबूत ना मिलने पर यंग थग को छोड़ दिया गया था। इवन इससे पहले लिल वेन के टूर बस पे भी गोली चलाने का इल्जाम भी लगा था यंग थग पे, लेकिन उसमें भी कोई सबूत नहीं मिला था यंग थग के खिलाफ। कुछ इंटरव्यूज देखे मैंने यंग थग के होमीज के, जिसमें यंग थग के होमीज का ये कहना है कि यंग थग एक शार्प माइंडेड आदमी है और उन्हें क्राइम कैसे करना है बिना कोई सबूत के अच्छे से पता है। और अप्रैल 2017 में पहली बार यंग थग के घर पे रेड पड़ा था और पुलिस को यंग थग के घर से ड्रग्स और इलीगल बंदूक वगैरह मिली थी। लेकिन यंग थग के लॉयर ने यह साबित किया कि जो पुलिस वाले आए थे घर पे रेड करने के लिए यंग थग के, वो लोग बिना वारंट के आए थे और वारंट ना होने के कारण यंग थग पे जितने भी केस लगे थे सब कुछ ड्रॉप करना पड़ा पुलिस वालों को। और तब से ही यंग थग पुलिस वालों के नजर में चढ़े हुए थे और इसी के चलते उसी साल सितंबर में यंग थग को फिर से अरेस्ट किया गया ड्रग केस में। और थग तो एक चलती फिरती दुकान है ड्रग्स की समझ लो, और पुलिस वालों ने थग से हाइड्रोकोडीन, कोकेन, मेथ, LSD, मैरिजुआना सब जब्त किया था। और ये केस भी यंग थग पे काफी टाइम तक चला और उन्हें भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ा था इसके चलते। यंग थग बहुत पहले से ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है अपने YSL कलेक्टिव के साथ। YSL यानी यंग स्लाइम लाइफ या यंग स्टोनर्स लाइफ, ये गैंग एक्टिव है 2012
2012 से ही, और YSL गैंग का एफिलिएशन है नेशनल ब्लड गैंग से, और 2012 से ही क्रिमिनल एक्टिविटीज चालू है इस गैंग का, और अब जाके खुलासा हो रहा है यंग थग के बारे में। बहुत सारे क्राइम किए हैं यंग थग और YSL गैंग ने मिलके, लेकिन अभी तक कोई भी चार्ज या केस फाइल नहीं हुआ था यंग थग के खिलाफ। अब एक एक करके चीजें बाहर आ रही है, और जितनी चीजें पता चलेगी थग के लिए उतना ही मुश्किल होगा जेल से बाहर आना। यंग थग का क्रिमिनल एक्टिविटी मींस चोरी या लूटपाट नहीं, मर्डर एंड शूटआउट्स है। और अभी कॉन्स्पिरेसी ये भी बाहर आई है कि यंग थग ने कई लोगों को हायर किया है अपने राइवल गैंग को मारने के लिए, जो YSL के खिलाफ हुए हैं अटलांटा में। मींस यंग थग को हम अटलांटा का डॉन बोल सकते हैं, जिन्होंने एक तरफा राज किया था अभी तक। और इस बार अगर वो सारे केस से बाहर आ गए तो अटलांटा में यंग थग से पावरफुल कोई भी नहीं होगा। फिलहाल ये जो YSL कॉन्स्पिरेसी है ये बहुत बड़ी डील है रैप म्यूजिक इंडस्ट्री में। इवन थग पे ये भी एलिगेशन है कि उन्होंने YFN लूंची, एक रैपर है अटलांटा के, उनको मारने के लिए सुपारी दी थी YSL के ही गैंग मेंबर्स को। लेकिन YFN लूंची उनके ही किसी केस के चलते अभी जेल में है, और शायद इसलिए ही वो अभी जिंदा है। पुलिस ने यंग थग के साथ पूरे YSL गैंग को हिरासत में लिया है, यानी करीब 26 से 27 लोग, और ऊपर से अब गना ने भी सरेंडर कर लिया है। यंग थग पे जो चार्ज शीट फाइल किया गया है पुलिस द्वारा, उसमें कई सारे क्राइम्स फाइल्ड है। मेनली है ड्रग्स, फिर है अवैध जमीन की खरीदी और बिक्री, कई सारे गैंग वार, इलीगल हथियार और चोरी की गाड़ियां और ज्वेलरीज। ये सब में भले ही यंग थग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन YSL के ही मेंबर ने ये किया है तो रिकोस एक्ट सब पे लगेगा, जैसे मैंने शुरू में बताया ही था। और मेन चीज, कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं वो लोग यंग थग के गानों का लिरिक्स ही यूज कर रहे हैं यंग थग के खिलाफ। मींस कई गानों में यंग थग ने गैंग वार और मर्डर वगैरह के बारे में रैप करके फ्लेक्स किया है। अब ये मुसीबत बन के उनको ही काट रही है। थग का एक सॉन्ग है जस्ट हाउ इट इज, उसमें थग ने क्लियरली सब मेंशन किया हुआ है, और वही अब कोर्ट में उनके खिलाफ यूज होगा। सो मेरे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट भाई लोग, फ्लेक्स करना गानों में, लेकिन जरा सोच समझ के। और यही नहीं, गानों के साथ साथ जो भी सोशल मीडिया पे यंग थग ने डाला है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कैप्शन हो, फोटो हो या वीडियो हो, वो सब भी उनके खिलाफ कोर्ट में यूज किया जाएगा। और अब बात करते हैं गना के बारे में कि उनका इन सब में क्या रोल है। गना का देखा जाए तो कोई गलती नहीं है, लेकिन वो अपने यहाँ एक मशहूर कहावत है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। गना की हालत कुछ ऐसी ही है। लग गए। गना YSL गैंग के ही एक मेंबर है, और YSL रिकॉर्ड से वो ऑफिशियली साइंड है कई सालों से। सो रैकेटेरिंग में पूरा गैंग फंसता है, सो वो भी इसमें उलझ गए हैं। लेकिन पुलिस का कहना ये है कि गना भी कुछ क्राइम्स में इन्वॉल्व है यंग थग के साथ, एंड फिलहाल गना की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं आया है। लेट्स सी क्या होता है। वैसे रिकोस एक्ट में $25,000 यानी करीब 19 लाख रुपए और 20 साल की सजा है अगर मुजरिम पाए गए तो। लेकिन थग पे रैकेटेरिंग के साथ और भी अलग अलग चार्जेस है, सो कुल मिला के करीब 62 इयर्स की सजा के चांसेस है। लेकिन खैर कोई दम वाली बात नहीं है, यंग थग के लॉयर ब्रायन स्टील काफी दमदार है। उम्मीद करते हैं कि थग को बेल मिल जाए, और गना को तो मिलना ही चाहिए बेल। इन सब में मजेदार बात तो ये है कि यंग थग और गना जैसे ही अरेस्ट हुए, 6ix9ine ने इंस्टा पे स्टोरी डाली और काफी मजे लेने लगे इन चीजों के बारे में। As of now, let's hope for the best. एंड इस केस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगा तो मैं इंस्टा पे डाल दूंगा, सो आप लोग इंस्टा पे जुड़ना मत भूलना। अब बारी है शॉर्ट आउट की, तो पहला शॉर्ट आउट जाता है अपने भाई वाइपर सीरीज को। ये एक बीट प्रोड्यूसर है, एंड अच्छा काम है भाई का। अगर किसी को बीट चाहिए तो इनसे कॉन्टैक्ट करना। एंड इवन कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है बीट लेने में तो खुल के बोल देना भाई से, बिल्कुल भी आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। सो बिग रेस्पेक्ट टू वाइपर। फिर है डीसी, इनका गाना मेरी मम्मा द मदर्स डे स्पेशल सॉन्ग ड्रॉप हो चुका है, चेक मारना। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट है इंक किंग, इनका गाना क्या करूं सुनना जरूर, और सपोर्ट करना अपने भाइयों के हसल को। एंड इन सभी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, एंड सून 100K हम कर लेंगे सब मिलके। बाय बाय, टेक केयर। Two popular rap artists under arrest in Fulton County, Young Thug and Gunna, are facing serious charges related to gang activity.